तो आज है लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड हो तो हम उसको, तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या बनेगी, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या बनेगा, तो उसका एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या बनेगा। तो हमने ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। तो वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और तुम लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी है, तो तुम ज़रूर देखना। तो फिलहाल तो आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये जो लेक्चर होने वाला है तुम्हारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही थ्योरेटिकल होने वाला है। मतलब इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं। तो आज का लेक्चर में कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है और उसके बाद उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो हमको पढ़ना है, उनको समझना है। हाँ, तो चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलो पढ़ाई को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्टडी यात्रा के। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना कुछ चीज़ होती नहीं है, ये प्योरली इमेजिनरी और एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, ठीक है। अब बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक एरिया है जिसके अंदर हम लोग चार्ज को मूव कराते हैं। अगर हम उसको अलाउ करें तो मतलब चार्ज अपने आप नहीं घूम सकता। अगर हम चार्ज को अलाउ करेंगे मूव करने के लिए, वो तभी घूमे, वो तभी मूव करेगा। तो मैंने ये चीज़ इधर लिखी है मैंने, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन है वो एक, और कर्व लाइन या फिर कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so। मतलब जब हम उसको अलाउ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मूव कर सके, हाँ, वो तभी मूव होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक पिक्टोरियल एक नॉर्मल। मोस्टली हम लोग नॉर्मल ही पढ़ेंगे, लेकिन पिक्टोरियल भी है तो पहले पिक्टोरियल पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और फिर यहाँ से ना फिर हम पिक्टोरियल जाएगी ऐसे, हाँ, मतलब इसमें एरोज बनेंगे कुछ इस तरीके से। हाँ, तो इसमें एरोस क्या डिनोट करेंगे, इसमें एरोस ये डिनोट करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। अब जैसे कि हमको पता है कि प्लस क्यू चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडिकली आउटवर्ड्स होती है, और इसमें भी हम लोग यही देख पा रहे हैं। तो इसमें जो एरोज हैं वो है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब इसमें जो एरोज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। और इसमें तो अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो हम निकालेंगे लेंथ ऑफ एरोज से। मतलब कितने बड़े बड़े एरोज हैं हम उससे वो निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ ऑफ एरोज, ठीक है। तो अब ये तो केस हो गया पिक्टोरियल का। अगर हम बात करें नॉर्मल का, तो लेट्स सपोज नॉर्मल में भी एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है नॉर्मल में,
ठीक है, फिर यहाँ से एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि इस तरीके से जाएगी, लेकिन इसमें कोई एरोज नहीं बनेंगे। जिसमें ऐसे तो इसमें कोई एरोज नहीं बने हैं, लेकिन इसमें भी जो एरोज है वो डिनोट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। डायरेक्शन ऑफ फील्ड भाई। और अगर हमको अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड बेगी डेंसिटी, मतलब कितना डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, हम उसे डिनोट करेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। मतलब जैसे कि तुम देखो कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। पर यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। मैं लिख दूँ ना कि डेंसिटी ऑफ एरोस। तो यही था, तो हमको यही नॉलेज चाहिए थी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब बेसिकली तो यूज़ होंगी नॉर्मल। हाँ, तो बेसिकली तो यही चीज़ें थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमको पढ़नी थी। और उसके बाद जो हम लोग अब जो आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वो भी हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। पिक्टोरियल का यूज़ भी कम होता है और पूछा भी कम जाता है। तो चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। हाँ, तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो अगर हम पहली प्रॉपर्टी पढ़े तो वह होता है दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, अब चाहे वो कितना भी घूम ले, कहीं भी घूम ले, चाहे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट होती हैं और इक्वल डिस्टेंस होती हैं, तो हमेशा वो नेगेटिव चार्ज पे ही एंड होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। अगर मैं छोटी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करूं तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होता। अभी तुम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सारी चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड में वो सारी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी। तो तुम्हें अपोजिट प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेगी। अब ये है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। अरे यार, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू हुई तो वो कोई क्लोज लूप, मतलब वो यहाँ से शुरू हो कि यहीं पर ही वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये चीज़ गलत है। अगर वो शुरू हुई है तो एंड भी लूप नहीं बनाएगा, एंड भी नेगेटिव पे ही होगी, जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है। तीसरा है कि दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस बट टर्मिनेट इन इन्फिनिटी, मतलब स्पेस में ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगी, पर लेकिन हाँ एक पॉइंट आएगा इन्फिनिटी पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होगी। अब एक फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट पॉइंट। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये दोनों स्टार पॉइंट है। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ना यहाँ पे एक ना, अभी हमको चार्ज नहीं पता, पर लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो यहाँ पर है यहाँ का हमें चार्ज नहीं पता,
यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि ए और बी में से किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी भाई, या फिर किस नहीं, हाँ क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा। तो हमने अभी पढ़ा कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है। मतलब कि मान लेते हैं कि इसके पास चार्ज होगा प्लस क्यू और इसके पास चार्ज होगा प्लस 2q। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। हाँ, तो जो अगली प्रॉपर्टीज़ है वो हैं द फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। मतलब यहाँ पे हम लोग ना एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ना यहाँ पे नहीं ऐसा करते हैं ना, प्लस क्यू लिखेंगे थोड़ा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Q1, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं Q2, ठीक है, और जो ये है ना ये इनकी लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस है। तो हम लोग ना एक चीज़ हम लोग मान लेते हैं कि जो यहाँ से जो चार्ज गया, मतलब जो Q1 से Q2 जो चार्ज गया ठीक है, तो एक गई ये। अब तुम क्या मेरे को एक चीज़ तुम मेरे को बता सकते हो कि जो इसके नीचे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो किस तरीके की होगी। वो भी सेम इसी का सिमेट्रिक बोला, मैंने वही बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। मतलब यहाँ पे अगर ऐसे गई है तो यहाँ पे भी फिर ऐसे ही जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से हमको एक और चीज़ पता चलती है कि जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है हम लोग उसको हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है बीटा। तो हमको एक चीज़ हमको दिख रही है कि जो अल्फ़ा है वो बीटा से बड़ा है। हाँ, कि जो अल्फ़ा है वो बीटा से बड़ा है, तो इसीलिए हमको ये भी चीज़ प्रूफ हो गई कि जो Q1 है वो Q2 से बड़ा है ड्यू टू एंगल। यही पॉइंट है अगला पॉइंट कि हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ये बताता है कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी भाई, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, और लाइंस में 3 पॉइंट हैं A, B और C, ठीक है। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ओके। अब क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो हमको एक चीज़ तो हमको दिख रही है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, एक मिनट, हाँ, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ए पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि ए इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू बी। तो हमको पहला पढ़ने को ये मिला कि ई ए की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बी से ज़्यादा है,
वहीं हम दूसरा पॉइंट ये देखें कि ई जो सी की है वो बी से ज़्यादा है, क्योंकि सी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर है एज कम्पेयर टू बी। ई सी जो है उसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी से, और क्या तुम, और जो ई ए है वो सी, जो ई ए है वो ई सी के बिल्कुल सेम है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो डेंसिटी है वो सेम है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ई ए बराबर है ई सी के। तो यही प्रॉपर्टीज थी। तो अब हम थोड़ी अगली प्रॉपर्टीज से चलते हैं। तो जो अगली प्रॉपर्टी वो है द टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ना ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड गई और हमने यहाँ से हमने एक टेंजेंट बना लिया, ये बनाया टेंजेंट 1, ये बनाया टेंजेंट 2 और ये बनाया टेंजेंट 3। तो ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है कि जो फर्स्ट में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रही इस तरफ, फिर जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, फिर थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। तो यही प्रॉपर्टी कहती है। अब ये एक और स्टार मार्क है, ये भी बहुत पूछा जाता है और ये सीबीएसई में आ जाता है 2 या 3 मार्क में कि इसके पीछे का रीज़न बताओ। तो हम रीज़न बताएंगे। अब इसका बस सुनो, इसमें लिखा है द टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ना हमने ना 2 फील्ड लाइन्स हमने इंटरसेक्ट करवा दी, मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने करवा दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने करवाई ऐसे, ठीक है, और तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कराई इंटरसेक्ट। ठीक है, ये बन गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तुम एक बार मेरे को बताओ, तुम इसमें टेंजेंट बना के दिखाओ, तुम उसमें टेंजेंट बना के दिखाओ। टेंजेंट अगर तुम इसमें बनाओगे, ये हो गया 1, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 की डायरेक्शन, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर, और ये टेंजेंट बना इसका सेकंड का। तो क्या तुम देख रहे हो, ये दोनों डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो डायरेक्शन दे रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका रीज़न इसका यही है कि बिकॉज इफ दे डू सो देयर विल be 2 directions of electric field which is not possible। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट अगर करती हैं, इफ़ दे डू सो देयर विल बी 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन हो जाएंगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, 2 डायरेक्शन होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जो अगली प्रॉपर्टी वो कहती है 2 सेम चार्ज बी एट 1 लाइन देन फील्ड लाइन्स मेक अ स्लाइट कर्व रिपेलिंग ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि मान लो ये दो, ऐसा नहीं, हाँ, तो मान लो कि ये 2 चार्ज हैं, अब अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो ये रिपेल करेगा। ठीक है, इसको ऐसा समझाते हैं, ऐसे आसमान में आएगा तुमको। हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, मतलब एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं रेड से, एक के बनाते हैं ब्लू से। ठीक है, यहाँ पे भी अगर सेम चार्ज मतलब आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो देखो क्या होगा,
यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ज होगा -q, उसकी यहाँ से निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से निकल जाएगी। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो यहाँ आते 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 वो रिपेल हो जाएगी इस तरीके से, यहाँ आएगी 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 फिर रिपेल हो जाएगी। पर लेकिन जानी कैसे चाहिए थी, ये जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन रिपेल हो गई। यहाँ पे भी जानी, यहाँ पर भी जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन रिपेल हो गई। उसके बाद वही सेम चीज़ हम बनाएंगे -q के साथ, -q के संग भी आइन आएगी 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 ऐसे रिपेल हो जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी फिर ऐसे ऐसे आएगी, फिर ऐसे रिपेल हो जाएगी। पर लेकिन जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, पर लेकिन ये रिपेल हो गए एक दूसरे से, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था, तो इसी की वजह से इनके बीच में एक स्लाइट कर्व आ गया। ये इनके बीच में एक स्लाइट कर्व आ गया, क्योंकि ये एक आइडेंटिकल चार्जेस थे, ये एक आइडेंटिकल चार्जेस थे, ठीक है। अब भाई अब अगर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी रखा है तो भी सेम चीज़ होती। तो अगर हम यहाँ पे देखें द फील्ड लाइन्स आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज, मतलब अब इसका मतलब यह है कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ रही है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रही है, अगर प्लस चार्ज की तरफ अगर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल हो जाएगी कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल हो जाएगी। हाँ ठीक है भाई। और वहीं पे अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही थी हमारी ये दो प्रॉपर्टी। अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। हाँ, तो हमारी अगली प्रॉपर्टी वो है कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होता है, जैसे कि मैं तुमको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब होता है कि चार्ज स्टेबल है और चार्ज में कोई मोशन नहीं है। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है कि व्हेन द चार्ज इज नॉट इन मोशन, मतलब चार्ज मोशन में नहीं है, चार्ज रेस्ट पर है, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अब द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज एब्सेंट, मतलब कहीं भी अगर चार्ज अगर मोशन में नहीं होगा, स्टेबल होगा, रेस्ट पर होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगी। अगला है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब जैसे अगर मान लो कि ये एक कंडक्टर है, इधर यहाँ पे हमारा कंडक्टर है, तो अगर तुम चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाए कोई एंगल बना के, तो ये चीज़ गलत है। दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। और यहाँ पे अगर एक कंडक्टर है, तो उसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ही बनेगी। एक कंडक्टर के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो अगला आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ अगर एक चार्ज बनाए अगर हम लोग,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल स्पेस एंड इक्विडिस्टेंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको भी हम लोग स्टार मार्क करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, स्पेस है और इक्विडिस्टेंस है, वो रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। मतलब जो लाइनें पैरेलल हैं, स्पेस हैं और इक्विडिस्टेंस हैं, वही है यूनिफॉर्म। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम ऐसे बना रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम ऐसे बना रहे हो, ऐसे 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 या फिर ऐसे, तो ये तो ऑफ कोर्स दिख रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म ही है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बेसिकली इस टॉपिक में से या तो वो तुमसे एमसीक्यू पूछ लेगा कि मैं जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने सिखाई हैं, कोई उनमें से कोई एक बोल देगा, कोई एक गलत बता देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं है। और या फिर ये 3 मार्क्स में आ सकता है कि कोई भी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखो। लेकिन जो आज की लेक्चर में जो स्पेशल है वो ये, मतलब जो आज लेक्चर में थोड़ा जो अलग है वो ये है कि मैंने तुमको हर एक प्रॉपर्टी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है, मतलब विद प्रॉपर डायग्राम्स भाई और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग थी, वरना बेसिकली लोग क्या करते हैं, बस वो प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं और उनको बोलते हैं कि इनको रट लो, और लेकिन ऐसे काम नहीं चलता, ये हमको सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। तुम तब तक पढ़ते रहो, और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद वो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है ही, और उसके बाद बाकी चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सॉरी 3 में तो नहीं पढ़ेंगे, 4 में तो वो आना है। तो मतलब काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसको तुमको बहुत अच्छे से करना है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।